निवेदन करूँगा कि वो भी अपना साथ दें, इस अपना आशीर्वाद। आदरणीय नमस्कार, अभिवादन करते हुए बिहार जो लोहिया महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो सभी का स्वागत करें। सर्वप्रथम हमारे बीच में खेल में पूरे विश्व में अपना नाम कमाने वाली पद्म श्री आदरणीय से स्वागत। क्योंकि कृष्णा जी विधायक बनने के बाद शुरू में पहले ही फिटनेस कार्यक्रम मारे हैं और खेल से वीरेंद्र जी पूनिया भी खेल नहीं है, राजनीतिक का भी कोई जोड़ा। स्वागत, सम्मान, जोरदार तालियों से स्वागत। बस इनके परिचय की शुरू में जरूरत नहीं है। स्वागत मुख्य द्वारा। राजपाल जी पारिवारिक सदस्य की तरह हमेशा हमारे साथ। पद्म श्री कृष्णा पूनिया जी विधायक सादुलपुर, श्रीमान वीरेंद्र पूनिया जी द्रोणाचार्य अवार्डी तथा श्रीमान राम, तो वो भी ये प्रण ले कि हम अपनी आत्म सुरक्षा करेंगे और हमारे आदर्श इस प्रकार की हस्तियां हो। मैं दीपक को शुभकामनाएं देती हूँ। इस शेर के साथ में जीना भी एक मुश्किल फन है, सबके बस की बात नहीं, कुछ तूफान जमीन से हारे, कुछ कतरे तूफान हुए। जय हिंद, जय भारत। बनाए जाने पर दीपक जी का मैं धन्यवाद देती हूँ और साथ में शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने जिस विचारधारा के साथ, जिस मंशा के साथ इस दिन को शुरुआत आपने की है, शुभकामनाएं देते हैं कि वो अकेला एक बिजनेस के तौर पे ही ना, लोगों में एक चर्चा का विषय, एक दिमाग में ये बात रहे कि वहाँ हम फिटनेस का जो भी प्रोग्राम या रूटीन में फिटनेस करते हैं कि वो क्वालिटी और वो काम हमें फैक्ट्री फिटनेस में मिलता है। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शिक्षाविद सम्मानीय टिकुराम जी सिन्हा और मेरे गुरु रहे और मेरे जीवन साथी द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित सम्मानीय वीरेंद्र पूनिया जी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सम्मानीय राम रतन सोकरिया जी, जिला कोषाधिकारी सम्मानीय पवन कस्वा जी, व्याख्याता बहन मंजू शर्मा जी, सम्मानीय राजकुमार सैनी जी और शिक्षा से जुड़े और एक गार्जियन की तरह इस इलेक्शन में हमें गाइड भी किया और सपोर्ट भी किया सम्मानीय शिशुपाल जी पूनिया, सम्मानीय राकेश बिजानिया जी, यूथ जिला अध्यक्ष सम्मानीय आसिफ जी, परमेंद्र सिहाग जी और सामने विराजमान मेरे सभी बहुत ही आदरणीय बुजुर्गन, नौजवान साथीगण, सबके सब जो हैं शिक्षा से जुड़े हुए हैं, विद्वान हैं, सबने फिटनेस से संबंधित बात की। तो मैं कहना चाहूँगी, कहने के लिए कुछ बाकी वैसे तो हनुमान जी ने छोड़ा ही नहीं था, अब बाकी सारे बोलते गए तो पीछे बोलने वाले के लिए वैसे ही कुछ नहीं बोलता मिलता। एक एथलीट रही हूँ और फिटनेस को मैं समझ सकती हूँ। मैंने खेल जगत को छोड़कर जब मैं राजनीति में आई और राजगढ़ में जब रहने लगी ना, खास करके मेरे सामने ये बहुत बड़ी समस्या थी। 2-4 महीने तो निकले। गांव में जब रहती थी तो मेरे लिए ठीक था, क्यों मेरे गांव में खेल ग्राउंड है, सारी खेल की फैसिलिटी है, तो मैं सुबह वहां चली जाती थी, गांव से अप डाउन जब करती थी। और जब सादुलपुर आई तो मेरे लिए समस्या रही। तो उस समय मैंने वीरेंद्र जी से कहा, वीरेंद्र जी मैं सादुलपुर तो शिफ्ट कर गई हूँ, लेकिन मेरे लिए कुछ मुश्किलें पैदा हो रही हैं। तो उन्होंने मेरे लिए एक छोटे जिम का प्रबंधन किया जो मैं घर पे ही अपने रखती हूँ और फिटनेस करती हूँ। और देखिए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते एहसास करते हैं, या एक नागरिक होने के नाते एहसास करते हैं
आपा डॉक्टर ने तो पैसा दिया वहाँ, लेकिन खुद के लिए टाइम को निकाल सकते। और ठंड के महीने में तो रिजाई छोड़ने जमाई जी कौन करे। गरम गरम समोसा भाजा जरूर बात ही है कि नहीं। और खास करके सर्दियों का तो इंतजार करते हैं कि गृहस्थ भोजन का अपना साथ में लड्डू भी चाहिए, गूंद वाले, मावे वाले। और शारीरिक काम जो है हमारा बिल्कुल भी नहीं रहा। पहले खेतों में काम करते थे या कोई भी काम था, शारीरिक रूप से था और पसीना निकलता था। आज खाने की तरफ तो ठीक है, लेकिन फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं है। और उसमें आप सब देखते हैं कि बहुत ही कम उम्र में, अब मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब तो यहाँ आए नहीं, वो बता भी देते, उम्र का कोई लिहाज नहीं रहा। हार्ट अटैक जब आता है, कारण क्या है? पसीना हम निकालते ही नहीं। और आज जिम फैक्ट्री के माध्यम से मैं दीपक को कहना चाहूंगी कि चूरू वासियों का पसीना जरूर निकलवाना आप। तो इसलिए मैं कहना चाह रही थी आप सबको कि हमारे खास करके जो सुविधाएं या घूमने का प्रचलन या बच्चों को खेल में डालने का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं है। तो उस तरफ जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, मॉर्निंग वॉक पे जाना, आजकल डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर का है, तो ये सारी बीमारियां हैं। ये बहुत कुछ अपने इस दिनचर्या पे भी निर्भर करती हैं, खाने पीने से लेकर सुबह उठने से लेकर शाम तक के लिए सोने तक के समय के ऊपर अपनी दिनचर्या पर भी निर्भर है। जिनमें सबसे ज़्यादा हम मानते हैं कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। और जैसा कि वीरेंद्र जी भी बता रहे थे, और खेलों के जरिए आप सब जब एथलीट को देखते हैं, कहते हैं कि मेडल हमारे क्यों नहीं आते। मैं आप सबसे ही सवाल करना चाहती हूँ, आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में कितना भेजते हो? मेडल हम सबको चाहिए, और स्पोर्ट्स हम आप अपने बच्चों से करवाना नहीं चाहते। लेकिन स्पोर्ट्स की एक खासियत और बताना चाहूँगी मैं आप सबको। खेल के जरिए मैंने सीखा, और पढ़ाई में कुछ बातें जो देखी, जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं और 98% मार्क्स ले आते हैं, और 1% या आधा % की वजह से सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं। और खेल में जो मैंने सीखा, खेल के मैदान में हम हारते हैं और उसी पल जीतने के लिए दोबारा प्रयास शुरू कर देते हैं। तो खेल जिंदगी जीना भी सिखाता है। तो मैं कहना चाहूंगी आप सबको, हर कोई IPS IAS नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई मेडलिस्ट खिलाड़ी नहीं बन सकता, लेकिन उस मिट्टी से, उस खेल ग्राउंड से जुड़ने से, उस फिटनेस सेंटर से जुड़ने से हमारे अंदर जिंदगी जीने का एक जज्बा भी आता है। तो उससे जुड़िए, और डॉक्टरों को भी कम पैसे देने पड़ेंगे, डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, दवाइयाँ भी नहीं खानी पड़ेंगी। साथ साथ मैं कहना चाहूँगी आप सबको कि पीछे जब कांग्रेस की सरकार थी और उसी दौरान मैंने भी खेल में एक बहुत बड़ा पदक जीता था, तो सामान्य अशोक गहलोत जी कहने लगे थे कि हम राजस्थान के खेलों को कैसे सुधारें, कैसा ऊपर उठाएं। जब खेल पॉलिसी बनी थी तो सामान्य वीरेंद्र जी के भी उस कमेटी में थे, कोशिश भी हमारे सुन रहे हैं, बीच में बैठे हैं। मैं कहना चाहूँगी कि उस खेल नीति के कारण आज 2% कोटा सरकारी नौकरियों में रखा गया है, और राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है, और वो कांग्रेस की देन है, जिसमें राज्य स्तर पर भी पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और इसके साथ साथ चाहे ओलंपिक है, एशियन गेम है, कॉमनवेल्थ गेम है, उसमें मेडल जीतते हैं तो बड़े पद तो हैं, बड़े इनाम भी हैं साथ में। तो आज जो समय भारत का चल रहा है, उसमें खेल का समय है, फिटनेस का समय है। और साथ साथ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अकेला ग्राउंड
फिटनेस नहीं दे सकता। पेड़ पौधे हैं, ये भी हमारे लिए जरूरी है। कोई लगाने का प्रयास करता है तो चलते चलते टहनी तो हम तोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उसको संभालने का काम नहीं कर देते हैं ना, तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। तो मैं शुभकामनाएं देती हूँ सबको, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक विधायक होने के नाते जो कुछ बनेगा हम करेंगे। और मेरे लायक कभी भी कोई आपको लगता है कि कृष्णा की जरूरत है तो हमेशा आपके लिए मैं तैयार रहूँगी। आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देती हूँ, और सिहाग फैमिली को पुनः शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने ये जोरदार जिम खोला है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं, और आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।